हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर के उन टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं जो 2023 प्री में आपके आए थे। ठीक है, वो टॉपिक जो 2021 के पूछ लिए, 21 एंड के पूछ लिए, 22 स्टार्टिंग के पूछ लिए, मतलब 1.5 साल पुराने पूछ लिए। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं। कुछ भी उठा के नहीं पूछा था, पता है आपके प्री में कुछ लिमिटेड टॉपिक्स थे, उन्हीं पे क्वेश्चन पूछे गए थे, बार बार पूछे गए थे। लगभग हर दूसरी, तीसरी, चौथी शिफ्ट में इन्हीं टॉपिक से घूमे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो मैंने आपको 23 प्री की शिफ्ट देखी। इसके पहले मैंने आपको पॉलिटी के 7 टॉपिक इंपोर्टेंट थे, वो बताया मैंने। अनुच्छेद, अनुसूचित, संशोधन, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, ठीक है, इन सब के बारे में बताया था। इनकी लिंक्स मैंने हमारे जो टेलीग्राम चैनल उस पर डाल भी दिया था, और टेलीग्राम का लिंक अभी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं कुछ भी लिंक जो भी इंपोर्टेंट होते हैं वो शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो वहां मैंने पॉलिटिकल डाल दिया था, और आज मैं कुछ करंट के टॉपिक, अच्छे टॉपिक है जो बार बार रिपीट होते हैं, उनके बारे में डालने वाला हूं। और ट्राई करूंगा कि अगले 2-3 दिन में, क्योंकि टॉपिक ऐसे है ना, इनके वीडियोस नहीं मिल पाते। टॉपिक ऐसे है तो इंपॉर्टेंट, पता है आएंगे, पर इनकी वीडियोस अवेलेबल नहीं होते यूट्यूब पर। ट्राई करूंगा कहीं ना कहीं जो भी मिल जाए मेरे को मैं शेयर कर दूं। अदरवाइज कोई पीडीएफ या कहीं से भी जो भी मुझे सोर्स मिलेगा मैं शेयर कर ही दूंगा। ठीक है, तो अगले 2-3 दिन में मैं डेफिनेटली जो 10-11 टॉपिक बताने वाला हूं इनसे आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक दोस्तों, इंटरनेशनल चैंपियनशिप। ठीक है, देखो सारी चैंपियनशिप जो हर साल नहीं होती, कोई 2 साल में एक बार, कोई 4 साल में एक बार, कोई 3 साल, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जैसे मान लो आज 2023 में वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, वो कहाँ हुआ था, कौन जीता था, फाइनल किन किन के बीच में हुआ था, पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर हम हमारे से इस साल पूछ लें कि 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल कहाँ हुआ था या कौन जीता था, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यार हमसे 4 साल पुरानी करंट अफेयर पूछ ली। इसके पहले आखिरी वर्ल्ड कप भी 2019 में हुआ था। ठीक है, तो डेफिनेटली वही तो पूछा जाएगा ना, इसके अलावा क्या पूछेंगे वो। ठीक है, तो हमें जो भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, जो भी चल रही है, होने वाली है, या मतलब 2-4 साल में एक बार होती है, इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे 22 में वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, ठीक है, इसके पहले कब हुआ था और उसमें कौन जीता था, कहां हुआ था, बेसिक आइडिया इंटरनेशनल चैंपियनशिप का होना चाहिए। जो भी जितनी भी चल रही है ना, उसका 1-1 साल पुराना और देख लेना आप तो। ठीक है, जैसे अभी चेस वाला हुआ, ठीक है, कि चेस की वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट हुआ था, अभी हो गया। इसके पहले कब हुआ था, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा है दोस्तों इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। जो भी इंडेक्स आते हैं ना वो जरूरी, जैसे इंटरनेशनल पता है आपको, हंगर इंडेक्स है या पासपोर्ट वाला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कुछ भी मान लो आप। ठीक है, हैप्पीनेस का मान लो, जो भी है, इसमें इस बार वाले और 1 साल पुराने वाले दोनों पता होना चाहिए। इंडिया की अगर रैंक सुधरी है, इंडिया की रैंक अच्छी हुई है, तो पिछली बार कितनी थी और अब कितनी हो गई, इस बारे में डाटा होना चाहिए। तो आप जहां भी इनके नोट्स बनाओ ना, तो उसमें एक अलग से एक पार्ट और बना लो। ठीक है, अभी लेटेस्ट वाले अभी लिख लो और 1 साल पुराने वाले जस्ट पीछे लिख दो उसके, ताकि आपको आइडिया रहे। क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, मान लिया, पर रिवाइज करने में 5 मिनट भी नहीं लगते। ठीक है, तो इनको लिख लेना। अभी लेटेस्ट वाले जो इंडेक्स है वो भी लिख लेना, और जो पुराने वाले थे, ठीक है, वो भी लिख लेना, इससे आपको फायदा होगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आना ही चाहिए, जो अवार्ड्स मिले। ठीक है, जितने भी अवार्ड्स मिले, जैसे अर्जुन पुरस्कार सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट में आप देख लो कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, वनडे वाले, टेस्ट वाले, T20 वाले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन वाले पुरस्कार, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलते हैं, या इसमें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिलते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। तो जो अवार्ड्स की लिस्ट है वो आपको आनी चाहिए, लास्ट ईयर वाले आने ही चाहिए, इनको लिख लेना। मुझे पता है बहुत सारे जाते हैं, 40, 50, 60 हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, इतने भैया कैसे याद करेंगे। ठीक है, पर एक बार लिख लोगे ना, कौन कह रहा है पूरा याद करो, एग्जाम में ऑप्शन भी तो आता है भाई साहब, ऑटोमेटिक एक बार पढ़ लो आप, 2-4 बार रिवाइज कर लोगे एग्जाम के पहले, तो ऑप्शन देख के ऑटोमेटिकली कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं आप। ठीक है, और ऑटोमेटिकली लिंक क्रिएट होता है कि ये वाला आंसर मुझे याद आ रहा है कि ये होगा। ठीक है, तो 2-4 बार आप देख लोगे तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा। ठीक है, चौथा है दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि किस खिलाड़ी का, कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है। ठीक है, अवार्ड तो मिल गया, इस एक्स खिलाड़ी को ये अवार्ड मिल गया, पर एक्स खिलाड़ी खेल कौन सा खेलता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरा तो कहना है आपको कि अगर खिलाड़ी याद रखो ना, तो उसके गेम से ही याद रखो। जब पीवी सिंधु बोलो आप, तो हमेशा बैडमिंटन को साथ में बोलो। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली ये क्वेश्चन लगभग हर दूसरी शिफ्ट में आया है 23 के प्री में, कि ये वाला खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और, जो आपके 23 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक के बारे में मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके मेंस के टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, इनके लाइव मॉक भी आते रहते हैं, जिनके लिंक मैं लगातार शेयर करता रहता हूं। इनका लाइव मॉक इस वीक आने भी वाला है, और इसके अलावा इनका जो एक फ्री मॉक है, ठीक है, जो हर टेस्ट सीरीज का पहला मॉक फ्री होता है, तो वो फ्री मॉक की भी मैंने लिंक शेयर कर रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, और कमेंट सेक्शन में पिन भी किया हुआ है, आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफी अच्छा
ये मॉक बनाते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रीवियस ईयर है उसके बेस बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड बना दिया है, इररिलेवेंट बना दिया। जो प्रीवियस ईयर में आया है उसी के बेस पे उन्होंने काफी अच्छे मॉक बना रखे हैं। ये टॉपिक वाइज भी क्विज देते हैं, ठीक है। मेंस के टॉपिक वाइज भी क्विज देते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी क्विज देते हैं, ठीक है। रीजनिंग के या मैथ्स के, इंग्लिश के, जीके के, ठीक है। तो आप इनकी साइड पे जाके, इनके ऐप पे जाके वहां ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे मौके आप चाहे देख सकते हैं एक बार जाके। जो फ्री वाला मौका ना, मैं तो एक बार सलाह देता हूं कि उसको तो लगाओ कम से कम, ठीक है। वहां आप मौके देखो, वहां यूजर इंटरफेस देखोगे आप कैसे, किस तरीके से मौका दिया हुआ है इन्होंने, कैसे लेवल ये बनाते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस का, ठीक है। अच्छा लगेगा आपको, एक बार जाके जरूर देखो, ठीक है। तो 3 मैंने आपको टॉपिक बता दिया। चौथा मैंने आपको बता दिया वेन्यूज, ठीक है। जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, एशियन गेम्स हो रहे हैं या इंटरनेशनल कोई भी गेम हो रहा है, इन सबके वेन्यू आपको पता होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है तो आना ही चाहिए यार, ठीक है। अभी कोई सा भी गेम हो रहा है, कहां पे हो रहा है, बहरीन में हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, कतर में हो रहा है, चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और वेन्यू तो पता, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर टूर्नामेंट का वेन्यू आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है। 5वां है दोस्तों, आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, मतलब छठा है टॉपिक है, ये आपको सोचने में लगेगा कि भैया क्या टॉपिक बता रहे हो, ठीक है। पर ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको पता होगा जब भी कुछ बड़ा होता है ना इंडिया में, तो गूगल है वो अपना गूगल डूडल चेंज करता है, पता है आपको, ठीक है। गूगल डूडल के बारे में पता होगा कि गूगल का जो साइन होता है ना, वो अलग कलर वगैरह में जाता है, कुछ अलग तरीके से हो जाता है वो, ठीक है। उसे बोलते हैं गूगल डूडल, ठीक है। तो वो कब कब गूगल ने किया, ठीक। जो भी इंपॉर्टेंट कुछ होता है ना, जैसे चंद्रयान 3 का हुआ अभी, तब गूगल ने चेंज किया। कुछ भी होता है इंडिया की, जैसे कोई एनिवर्सरी है, ये इंडिपेंडेंस डे आया तब किया। तो ऐसे गूगल कुछ बड़े बड़े, जैसे गांधी जी की 150वीं जयंती आई तब किया, स्वामी विवेकानंद की कोई जयंती आई तब किया। कुछ बड़े बड़े इवेंट में गूगल अपना लोगो चेंज करता है, ठीक है। इसके लिए मैं ट्राई करूंगा कहीं से मिल जाए, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं है कि यूट्यूब पे इसका कोई वीडियो मिलेगा, मिल जाएगा तो मैं शेयर कर दूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट है, मैं लिंक कोई शेयर कर दूंगा जहां आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। पिछले 2-3 सालों में गूगल ने कब कोई आया हुआ है भाई साहब क्वेश्चन ऐसा का ऐसा उठ के आया था कि क्वेश्चन याद नहीं आ रहा मेरे को, पर आपके आया हुआ क्वेश्चन है 2023 प्री में, डायरेक्ट गूगल डूडल से उठ के आया था, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट होते हैं, पता है, जब इतना बड़ा कोई इवेंट होगा उसी पे तो वो चेंज करेगा, ठीक है। और इतने बड़े इवेंट पे क्वेश्चन आना फिर बनता है। तो एक बार ये भी इंपॉर्टेंट, अपनी इंडिया में अभी मेक इन इंडिया का कैंपेन चल रहा है, ठीक है। मेक इन इंडिया, 7वां टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको। तो ऐसा हो रहा है ना कि जैसे अभी मोबाइल के प्रोडक्शन इंडिया में लग गए, एप्पल आईफोन वगैरह के यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें प्रोडक्शन में इंडिया मतलब आगे बढ़ रहा है विश्व में, ठीक है। तो इनकी रैंक जहां जहां सुधर रही है ना, वो चीज पता होनी चाहिए। यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे तो मैं शेयर करूंगा कहीं ना कहीं ढूंढ के। जहां जहां इंडिया की रैंक सुधर रही है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको पीछे छोड़ते हुए इंडिया आगे बढ़ गया, 4थे स्थान पे आ गया, 3रे स्थान पे आ गया, 2रे पे आ गया, 8वें पे आ गया, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3-4 क्वेश्चन इस तरीके से आए थे प्री में कि भैया ये इस चीज में के प्रोडक्शन में इंडिया की अब कौन सी रैंक है, ठीक है। तो इस पे भी इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर ध्यान देना। 8वां है दोस्तों, ये तो सिंपल सा टॉपिक है जो हर बार डेज है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठ के आया भाई साहब कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 में किस दिन मनाया गया था। अब 2021 की करंट अफेयर थोड़ी है भाई साहब, वो तो 2022 में भी उसी दिन मनाया जाएगा, 2023 में भी उसी दिन मनाया जाएगा, 2024 में भी वही मनाया जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की डेट थोड़ा चेंज होगी। तो वो आया 2021 के नाम पे था, पर पिछले जब भी सभी मना रहे हैं वो उसी डेट को मना रहे हैं, ठीक है। तो ये डेज हैं जो एक बार के लिए आपको लिखे होने चाहिए, और 5-5 10 मिनट में जब भी आपको टाइम मिले लाइफ में उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। अगला था दोस्तों, जो हमारे मुख्य अतिथि आते हैं ना, कोई रिपब्लिक डे पे आते हैं या जो इंडिपेंडेंस डे पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखा करो कि पिछले एक तो ये आया था कि कब लगातार 2 साल कोरोना के टाइम नहीं आए थे, ठीक है। तो कब नहीं आए, पिछली बार कौन आया था, और ये इंपॉर्टेंट है, पता है, जहां मोदी जी जा रहे हैं, जिन जिन देशों में मोदी जी जा रहे हैं वहां पैक्ट साइन करते हैं, किसी को क्या चलता है, मोदी जी को अवार्ड मिलते हैं। ये पूरी जर्नी देखा करो, आप न्यूज में देखा करो, न्यूज़पेपर में पढ़ा करो, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है और इनसे क्वेश्चन उठ के आते हैं, वास्तव में आते हैं भाई साहब, ठीक है। आप मत करो, अभी मत करो, 2024 में करोगे इसी को तैयार आप, पर करना, ठीक है। कि जहां वहां मोदी जी जा रहे हैं या हमारे देश में कोई बड़ा नागरिक आ रहा है किसी दूसरे देश का, मोदी जी को अवार्ड दे रहे हैं या हम किसी को अवार्ड दे रहे हैं, ये चीज आती है एग्जाम में, तो इसको भी तैयार करना। मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। एक मैंने बता रखा है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में हमेशा कहता हूं इस बात को, ये आती है। जैसे यार ये तो आप अगर पता है, मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप डेली एक बार पढ़ रहे हो ना तो आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा कि यार क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में तो राजस्थान का हूं ना, मैं तो राजस्थान से हूं, फिर भी मुझे पता है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम चल रही है, ठीक है, क्योंकि मैं अखबार पढ़ता हूं। तो अखबार पढ़ोगे तो बेसिक जो बड़ी बड़ी स्कीम्स, तो जितने भी आसपास के मतलब हर स्टेट की एक दो स्कीम बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो उनके बारे में पता होना चाहिए। राजस्थान है, चिरंजीवी स्कीम है, या दिल्ली की आप कोई मोहल्ला क्लिनिक मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो हर स्टेट की एक दो स्कीम जो अच्छी होती है, फेमस होती है। अगला है दोस्तों
जो बड़े टाइप के टूर्नामेंट होते हैं, जैसे मान लो ओलंपिक हुआ या कोई चैंपियनशिप हुई, इसमें मान लो इंडिया की रैंक पीछे थी, कोई बात नहीं, ठीक है, एक तो इंडिया की रैंक पता होना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज्यादा गोल्ड सबसे ज्यादा गोल्ड किस देश ने जीते, सबसे ज्यादा सारे मेडल मिलाए किस देश ने जीते, फर्स्ट और सेकंड कौन रहा, इंडिया नहीं रहा, मान लो इंडिया 10वें स्थान पे है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड हमें पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा गोल्ड हमें पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा ओवरऑल मेडल हमें पता होना चाहिए। किसी कोई सा भी टूर्नामेंट हो जहां इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इंडिया की रैंक, और इंडिया अगर नहीं जीता तो फर्स्ट पे जितने भी जो देश आया है उस पर टोटल कितने मेडल गए हैं। तो ये ओवरऑल सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो पूछे गए थे, तो मैंने आपको लिस्ट दे दी है। तो इन सबके वीडियोस में ट्राई करूंगा कि 2-3 दिन में कैसे भी करके हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं प्रोवाइड करवा दूं। तो जो भी बताया मैंने उनके लिंक में जरूर आपको शेयर करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच।